पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से की बात, आतंकवाद, हिंसा और विकास के मुद्दे पर की बातचीत। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 4,385 लोगों की मौत, 13,500 से ज्यादा घायल। गाजा में रिफ्यूजी कैंप के पास मार्केट पर इजरायल ने की बमबारी, कम से कम 10 लोगों की मौत। तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के साथ की बैठक, युद्ध के ताजा हालात पर की चर्चा। पुणे में माहौल बिगाड़ने की साजिश, 4 जगहों पर चिपकाए इजरायल के पोस्टर, पुलिस ने जांच शुरू की। इजरायली एम्बेसी के बाहर एसएफआई का प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इजरायल के विरोध में बुलाई सभा, प्रोग्राम के पहले पढ़ी गई नमाज। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगे होर्डिंग, अखिलेश यादव को बताया भावी प्रधानमंत्री, फखरुल हसन चांद ने लगाए पोस्टर। देहरादून में बोले अखिलेश यादव, पोस्टर लगाने से कोई पीएम नहीं बन जाता, हमारा मकसद है बीजेपी को हराना। अखिलेश को भावी पीएम बताने पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद का तंज, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा। सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर बोले अखिलेश यादव हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं, पीएम बनने के लिए काम करना पड़ता है। एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान, कांग्रेस के साथ कोई मतभेद नहीं, हम दोनों के सोचने का तरीका अलग है। दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग से अनुरोध, वोटर्स को वीवीपैट स्लिप दिया जाए। सपा कांग्रेस विवाद पर बोले दिग्विजय सिंह, लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा इंडिया अलायंस। एमपी के मिर्ची बाबा से मिले सीएम अखिलेश, सीएम शिवराज के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र शुक्ला ने रीवा से किया नॉमिनेशन, कहा इस चुनाव में सिर्फ विकास मुद्दा। बीजेपी उम्मीदवार केबी त्रिपाठी ने सिमरिया से किया नामांकन, कहा काम के आधार पर मांगेंगे वोट। सवाई माधोपुर में कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अबरार की कार पर हमला, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान में ईडी की रेड पर बोले सीएम गहलोत, चुनाव में होने वाली जीत का ये सबूत है। सीएम गहलोत को बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का जवाब, छापेमारी में पैसे पकड़े जा रहे हैं, इसका जवाब दे सीएम। सीएम फेस के विवाद पर बोले राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, हमारे यहाँ सीएम का झगड़ा नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, सीएम गहलोत तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, संकेत है राजस्थान में बीजेपी जीत रही है। भोपाल में कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने की मांग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, बीजेपी घबरा गई है, 5 राज्यों में वो हार रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ऐलान, कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ओम प्रकाश राजभर का विपक्षी गठबंधन पर अटैक, सीटों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एनसीईएल की वेबसाइट को किया लॉन्च, एनसीईएल का लोगो और ब्रोशर भी जारी किया। प्रोग्राम में बोले अमित शाह, सरकारी निर्यात लिमिटेड बनाने का पहला लक्ष्य कृषि निर्यात बढ़ाने का, दूसरा लक्ष्य किसानों की समृद्धि। एनसीईएल के प्रोग्राम में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, G20 समिट में पीएम ने की बायोफ्यूल्स अलायंस की शुरुआत। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का बयान, तय समय में होगा मंदिर का निर्माण। शांति निकेतन की यूनेस्को टैग पट्टिका पर विवाद, टीएमसी सांसद जवाहर सरकार का सवाल, पट्टिका में गुरुदेव टैगोर का नाम क्यों नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सवाल, नेहरू को मिटाना काफी नहीं था, जो अब टैगोर को बना रहे निशाना। भारत के उमरोई छावनी में एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 शुरू, भारत और मलेशियाई सेना शामिल। बुल्ढाना में अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण का हुआ अंतिम संस्कार, लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत खराब की श्रेणी में पहुंचा, AQI लेवल 300 के करीब रहा। बढ़ते वायु प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ बैठक। मीटिंग में एक भी सेक्रेटरी नहीं हुआ शामिल, पर्यावरण मंत्री बोले 1 महीने थोड़ा सक्रिय रहे अधिकारी। दिल्ली की जनता से गोपाल राय की अपील, प्रदूषण से निपटने में सरकार की करे मदद, ये 1 महीना बहुत चुनौती वाला। दिल्ली के नेहरू पार्क में G20 ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, LG विनय सक्सेना ने भी किया संबोधित। मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से एक्शन में BMC, प्रदूषण वाले इलाकों में शुरू हुआ वाटर स्प्रे। सरकार की चेतावनी के बावजूद नहीं मान रहे किसान, अमृतसर के रैया गांव में किसानों ने जलाई पराली। कोलकाता में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई झमाझम बारिश। बाराबंकी में बोले दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग, सिर्फ अल्लाहू अकबर कहने से नहीं, पढ़ाई करने से होगी तरक्की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, मराठा आरक्षण एक गंभीर मुद्दा है, इसको जल्द सुलझाएंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा, एम्स बिलासपुर की फैकल्टी से की बातचीत। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 6 पैसे गिरा, $1 की कीमत 83 रुपये 18 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 826 और निफ्टी 261 अंक लुढ़का। एशियन पैरा गेम्स के मेंस हाई जंप T63 में भारत का जलवा, शैलेश को गोल्ड, मरियप्पन थंगावेलू को सिल्वर, राम सिंह पाधियार को मिला ब्रॉन्ज। राजस्थान रॉयल्स से जुड़े शेन बॉन्ड सहायक कोच के साथ तेज गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाएंगे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर भीषण सिंह बेदी का निधन, 77 साल की उम्र में ली आखिरी सांस।